अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जी हाँ मेरे दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने जब से बोला है जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तब से लेकर अब तक इंडिया में हड़कंप सी मच गई है दोस्तों। और इस पर मोदी मीडिया चढ़ा बढ़ा कर लोगों के अंदर नफरत फैला रही है। किस तरह, आइए इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो सुना आपने, ये है हमेशा से चर्चाओं में रहने वाले AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले रहे थे। शपथ लेने की आखिरी में इन्होंने जय भीम और जय तेलंगाना के बाद जय फिलिस्तीन बोल दिया। शपथ लेने से आखिर तक क्या कुछ हुआ, एक बार फिर से देखिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी ने 5वीं बार लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भारत के हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे को ईमानदारी से उठाता रहूंगा। शपथ लेने के बाद जब ओवैसी से इस बारे में सवाल पूछा गया कि उन्होंने जो नारा दिया उसका विरोध हो रहा है, इस पर AIMIM प्रमुख ने जवाब दिया कि किसने क्या कहा क्या नहीं, सब कुछ आपके सामने है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। सुनिए। तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए ना। किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब्त करा रहे हैं कि जय। अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे, आपने सुना नहीं अभी क्या क्या। लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है, मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था, वो पढ़ लीजिए। सर, आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम, जय फिलिस्तीन। वो बोल दिए, मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए। अब क्या, चलो बस। ओवैसी की ओर से शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाने को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने ओवैसी के इस नारे का विरोध किया, साथ ही इसे रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी की। अब ओवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने पर सियासी पारा कितना चढ़ता है, ये देखना अब बाकी है। देखिए, जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा, तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए ना। किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब्त करा रहे हैं कि जय। अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे, आपने सुना नहीं अभी क्या क्या। लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है, मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था, वो पढ़ लीजिए।
सर आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम जय हाँ वो फिलिस्तीन। बोल दिए, मिल जाएगा ना। धर्मनिरपेक्षता के ही नाम पर देश की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाए जाते हैं और इन नारों का समर्थन भी हमारे ही देश में किया जाता है। आज AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में, भारत की संसद में भारत के सांसद के रूप में शपथ लेते हुए जय हिंद का नारा नहीं लगाया, जय भारत का नारा नहीं लगाया, बल्कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से इन नारों को हटा दिया गया और इन नारों को लेकर अब खूब हंगामा। देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया ऐसा बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब्त करा रहे हैं कि जय। अब हम अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे। आपने सुना नहीं अभी क्या क्या। लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है भाई, मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम जय हाँ वो फिलिस्तीन। बोल दिए, मिल जाएगा ना। तो असदुद्दीन ओवैसी भारत के नागरिक हैं, वो भारत के लोगों से वोट लेकर भारत के सांसद बने हैं। आज वो भारत के संसद भवन में खड़े थे और भारत के सांसद के रूप में अपनी शपथ ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जय भारत नहीं कहा, उन्होंने भारत माता की जय नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी अपनी कई रैलियों में पहले भी ये कह चुके हैं कि वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, लेकिन सोचिए वो इसी भारत का सांसद बनने के बाद जय फिलिस्तीन खुलेआम कह देते हैं और इसे वो सही भी मानते हैं और ठहराते हैं। छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और कर लो मेरा क्या कर सकते हो, और भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है भारत के हर नागरिक को, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि आप भारत की संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे और जय भारत बोलने से कतराए? क्या यही असली धर्मनिरपेक्षता है? और क्या यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी ये है, या फिर ये अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है? या फिर एक और कोशिश भी हो सकती है कि ओवैसी साहब इस पटल पर खड़े होकर अपने कुछ खास वोटर्स को साध रहे थे। उन्हें ऐसा लगता होगा कि जय फिलिस्तीन का नारा देकर उनके जो मुसलमान वोटर हैं वो प्रभावित हो जाएंगे और वो उनके पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। इसका भी जो मतलब, अगर ये सही है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमान जय फिलिस्तीन का नारा सुनकर उन्हें वोट देंगे, तो ये भी एक खतरनाक सोच है। मुसलमानों की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं को यही गलतफहमी है कि अगर वो फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे, अगर वो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, तो भारत के मुसलमान उनके फैन बन जाएंगे। और इसीलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी ने भी जय फिलिस्तीन तो कहा, लेकिन जय हिंद और जय भारत का नारा नहीं लगाया। लेकिन आज हम ये पूछना चाहेंगे भारत के लोगों से, और खास तौर पर उनके मुस्लिम वोटर्स से, कि क्या उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की ये अदा पसंद आई? क्या वो वाकई इस बात से खुश होते हैं कि उनका नेता भारत की संसद में जाकर जय फिलिस्तीन का नारा तो लगाए, लेकिन जय भारत ना कहे, भारत माता की जय ना कहे? क्या वो इससे खुश होते हैं? असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन नेताओं में से एक हैं जो संविधान और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ओवैसी साहब की पार्टी के नाम का असली अर्थ क्या है? ओवैसी साहब की पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका मतलब होता है भारतीय मुसलमानों का एक ऐसा संगठन जो पूरी तरह से एकजुट है।
लेकिन इसके बावजूद ओवैसी साहब इस देश में सेकुलरिज्म की सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। और आप ये भी सोचिए कि वो जय फिलिस्तीन के नारे ही आखिर क्यों लगाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में इजराइल के भी हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कभी जय इजराइल नहीं कहेंगे, क्योंकि इजराइल में जो लोग मारे गए हैं उनका धर्म कुछ और है, वो मुसलमान नहीं बल्कि यहूदी थे। इसी तरह यूक्रेन में भी युद्ध की वजह से बहुत लोग मारे गए हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने कभी जय यूक्रेन नहीं कहा। और इसकी वजह शायद यही है कि यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं वो भी मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई हैं। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन तो कहते हैं, लेकिन वो जय यूक्रेन, जय इजराइल या जय हिंद कभी नहीं कहते। और इससे आप उनकी असली राजनीति को समझ सकते हैं, जो पूरी तरह से एक और सिर्फ एक धर्म के लिए समर्पित है। और आज बीजेपी ने भी इस पर आपत्ति जताई और इसे देश की संसद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण